मेहनत करो इतना कि एग्ज़ाम खुद कहे बस यार मान गया। कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ाम का असली हथियार है। पढ़ाई आज की, मेहनत कल की आज़ादी है। नमस्ते, वेलकम टू जर्नी टू शाइन। आई एम मंजरी वर्मा। आज बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बच्चे एग्ज़ाम्स देने के बाद, मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट का उम्मीद करते हैं। थक जाते हैं ये देखकर। कई बार बच्चे जब सफल नहीं होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है, आगे क्या करेंगे, होपलेस होने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, आपको बस खुद पर यकीन होना चाहिए। डर एक सेकंड का होता है, मेहनत ज़िंदगी भर की होती है। आपने सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। सो फ्रेंड्स, मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। जो लोग आज कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कल वही कहेंगे। देखो, इस शख्स ने कर दिखाया। दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं देखती कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। दुनिया सिर्फ चमक देखती है और फिर सर झुकाती है। तो मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। एग्ज़ाम्स कोई सुपर हीरोज़ क्रैक नहीं करते, बल्कि कंसिस्टेंट लोग ही क्रैक करते हैं। स्मार्ट स्टडी, प्रॉपर रिवीजन और खुद पर विश्वास, कॉन्फिडेंस ही एग्ज़ाम्स को जीतने के लिए, एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स कोई भूत नहीं है, ना तो कोई बैताल है। अरे एग्ज़ाम्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इंसान उसको जीत नहीं सकता। एग्ज़ाम तो एक पेपर है और इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। फिर एग्ज़ाम्स क्यों नहीं क्रैक कर सकता? आप एग्ज़ाम्स क्यों नहीं पास हो सकते? आपका कॉन्फिडेंस और आपका विल पावर आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो आप ये कभी भी ना सोचें कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्स सिर्फ कॉलेज के नहीं, स्कूल्स के नहीं और किसी दूसरे फील्ड के नहीं होते। एग्ज़ाम्स तो ज़िंदगी के भी होते हैं। भगवान ने जब हमें इस धरती पे भेजा है तो हमें हर एग्ज़ाम में पास होना है और जो पास करता है वही विनर होता है। और अगर दूसरे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? एग्ज़ाम कभी भी आपकी ताकत की परीक्षा नहीं लेते, वो आपके विश्वास, लगन और अनुशासन की परीक्षा लेते हैं। हर स्टूडेंट में टैलेंट होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन विनर वही होता है, पास वही होता है, एग्ज़ाम वही क्रैक करता है जो कंसिस्टेंट रहता है, लगातार मेहनत करता है और जो अपने गोल को मछली की आँख की तरह देखता है, जैसे अर्जुन ने देखा था। हम क्या करते हैं, एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हम सोचते हैं आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, आगे हम शायद पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिर कर हम अक्सर ही गिरते हैं और जो गिर कर उठता है वही चमकता है सूरज की तरह। तो गिरने से बिल्कुल भी ना डरे। कहते हैं ना, हौसलों से उड़ान है। जब भी थकान लगे और जब भी यह लगे कि यार अब नहीं हो रहा, तो आप अपने आप से पूछो ना कि आज हार कर थक कर बैठ जाने के बाद क्या आप कल खुश रहोगे? जवाब आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, सपने हमेशा दिन में खुले हुए आँखों से देखे हुए ही पूरे होते हैं। रात में देखे हुए सपने कभी भी हकीकत नहीं बनते। आपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का वह बहुत ही प्रचलित थॉट तो सुना ही होगा, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। बिल्कुल सही है ना? अगर हम इस बात को फॉलो करें तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था? सपने वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह है जो आपको सोने नहीं देते। आपका हर छोटा कदम आपको आपके मंजिल के करीब ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हौसला, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत और मैं सब आपके साथ हैं। फिर डर किस बात का? तो फ्रेंड्स,
आज से अभी से एक नया सफ़र शुरू करते हैं अपनी जीत की तरफ, अपने सपनों की तरफ। और अगर हौसला बुलंद है तो एक एग्ज़ाम क्या, आप हर एग्ज़ाम में विनर हो सकते हैं, हर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप सबको कुछ टिप्स ज़रूर दूँगी। टिप नंबर 1 ये है कि रटा रटाया 12 घंटे वाला जो टाइम टेबल सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं एक दूसरे का नकल करके, ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल भी ना बनाएं जो आप फॉलो ना कर सके। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सके, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के अकॉर्डिंग, आपके अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो सक्सेसफुल रहे। ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल प्लान ही नहीं हुआ। टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके। हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है, इसलिए किसी दूसरे का टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी के ऊपर कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। नंबर 2 टिप ये है कि सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। तीसरा टिप ये है 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन वाला रिवीजन स्केड्यूल अपनाएं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रिवीजन स्केड्यूल तो ज़रूर बनाएं। हमें बचपन से सिखाया गया है लिख कर प्रैक्टिस करें, तो टिप नंबर 5 ये है कि लिख कर प्रैक्टिस करें, और लिख कर प्रैक्टिस करने से हम कभी भी भूलते भी नहीं हैं। टिप नंबर 6 है अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं, गॉसिप से बचें, फालतू रील्स देखकर टाइम बर्बाद ना करें और खूब पानी पिएं। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी एग्ज़ाम्स, कोई भी पेपर आराम से पास कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, परिवार का साथ बना रहना चाहिए। हेल्दी माइंड लिव इन हेल्दी बॉडी। सो अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है और खूब नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में फ्रेंड, सबसे ज़रूरी चीज़, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर दिन ये बात अपने आप से ज़रूर कहें, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ। इसी ऑप्टिमिस्टिक विचार के साथ मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे जर्नी टू शाइन का हिस्सा बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।